जय भोलेनाथ। हर हर महादेव भक्तों। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन माह के में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हर साल यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दश तिथि को मनाया जाता है। दरअसल चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं और भोलेनाथ उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस दिन महिलाएं जीवन में सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करने से साधक के कष्टों को निवारण होता है और उसके भाग्य में भी वृद्धि के योग बनते हैं। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा। तो पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। निशीत काल का समय 27 फरवरी को निशीत काल रात 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगा। प्रथम प्रहर पूजन का समय 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक रहेगा। दूसरा प्रहर के पूजन का समय 26 फरवरी को रात 9:26 से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरे प्रहर के पूजन का समय 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। चौथे प्रहर के पूजन का समय 27 फरवरी को सुबह 3:41 में से सुबह 6:48 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक का मुहूर्त। महाशिवरात्रि के दिन महादेव का जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह 6:47 से सुबह 9:42 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्यांतर काल में भी सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 तक जल चढ़ाया जा सकता है। फिर दोपहर 3:25 से शाम 6:08 तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है और आखिरी मुहूर्त रात में 8:54 पर शुरू होगा और रात 12:01 पर खत्म रहेगा। महाशिवरात्रि पूजन विधि। महाशिवरात्रि के चारों प्रहर में पूजन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है और इसके बाद हवन किया जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शंकर की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके पश्चात 8 लोटे केसर मिश्रित जल अर्पित करें। पूरी रात दीप प्रज्वलित रखें और चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, पान, मीठा पान, इत्र और दक्षिणा अर्पित करें। अंत में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें। इस पावन दिन पर ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय संभवाय, भवानी पतये नमो नमः मंत्रों का जाप करें और शिव पुराण का पाठ अवश्य करें। महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात्रि में शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें और शिवलिंग के पास देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं।
ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। यदि आपके मंदिर में शिवलिंग नहीं है तो महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर छोटा सा शिवलिंग लाएं और विधि विधान से अभिषेक करके स्थापित करें। ऐसा करने से दुख दरिद्रता दूर होती है। शिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान कुछ राशि के जातकों पर भगवान शिव की असीम कृपा बरसने वाली है। ऐसे में चलिए जानते हैं वो भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी होने वाली हैं। तो दोस्तों, पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के मौके पर अपने जीवन में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको कैरियर, कारोबार में तरक्की होगी, साथ ही आय के साधन में भी वृद्धि होगी। परिवार का स्वास्थ्य भी ठीक बना रहेगा। अधिक लाभ पाने के लिए आप इस महाशिवरात्रि के एक खास उपाय भी कर सकते हैं, जिसके अनुसार एक तांबे के लोटे में गुड़ और लाल चंदन डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। दूसरी राशि है दोस्तों कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों को भी महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। इन राशि को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, साथ ही आपको किसी कर्ज से भी मुक्ति मिल सकती है। अधिक लाभ के लिए आप महाशिवरात्रि के दिन चांदी के लोटे से भगवान शिव को दूध अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी महाशिवरात्रि काफ़ी खास रहने वाली है। आपके जीवन में चल रही कोई बहुत बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। गृह क्लेश जैसी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, जिससे शादीशुदा जीवन खुशहाल होगा। इसी के साथ रुपए पैसों से जुड़ी समस्या का निदान हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के मौके पर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। कुछ लोगों के लिए महाशिवरात्रि वह दिन है जब भगवान शिव और माँ पार्वती सदियों के इंतजार, तपस्या और साधना के बाद आखिरकार एक हो गए थे। कुछ अन्य लोगों के लिए यह वह रात है जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जो ब्रह्मांडीय सृजन, संरक्षण और विनाश का नृत्य है। और कुछ अन्य लोगों के लिए यह वह दिन है जब भगवान शिव पृथ्वी पर विशेष रूप से अपने शहर काशी में उतरते हैं और न केवल देवताओं बल्कि मनुष्यों और साधकों के बीच भी खुशी फैलाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि महाशिवरात्रि को भक्ति पूर्वक मनाने के पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस रात जागने से आध्यात्मिकता का विकास होता है और इस दिन उपवास रखने से शरीर और मन के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और शुद्ध करने वाला अनुभव होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने और उनके योग्य बनने के लिए कठोर अनुष्ठानों का पालन करते हैं, और जबकि इनमें से अधिकांश अनुष्ठान घर पर किए जा सकते हैं, कुछ लोग इन्हें भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों या अपने घर के नज़दीकी मंदिरों में करना पसंद करते हैं। भक्त सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल और पानी से स्नान करते हैं और फिर घर के मंदिर की सफाई करने से पहले साफ कपड़े पहने, और इस दिन लोग विशेष रूप से पूजा करते समय सफ़ेद या केसरिया रंग के कपड़े जरूर पहने। कई लोग शिव मंदिरों में भी जाते हैं और शिवलिंग पर जल और बेल्व पत्र चढ़ाते हैं। साथ ही रुद्राभिषेक अनुष्ठान में भी भाग लेते हैं, जिसमें भगवान शिव की पूजा पंचामृत से की जाती है, जो दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण होता है। दोस्तों, सामूहिक जप सत्र भी होते हैं, जिनमें लोग एक साथ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या फिर इसे निजी स्थान पर करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का या भगवान शिव को समर्पित अन्य मंत्रों का सामूहिक जाप भी किया जाता है।
कई भक्त पूरे दिन का उपवास भी रखते हैं। आमतौर पर निर्जला व्रत और भगवान शिव के प्रति बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ ऐसा करते हैं। वास्तव में इस उपवास को चौथे प्रहर के बाद सुबह के समय ही तोड़ते हैं। इससे पहले ये पूरी रात जागते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, भजन गाते हैं और ध्यान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस रात जागने और शिव की भक्ति में डूबे रहने से लोगों को उनकी दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद मिलती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और चौथे प्रहर के खत्म होने के बाद अगली सुबह तक जारी रहता है। भक्त कोई भी ऐसा भजन नहीं गाते जो तामसिक प्रकृति का हो और प्याज, लहसुन, शराब, मांसाहारी, मांस या इस तरह के किसी भी खाद्य पदार्थ से परहेज करते हैं। 2025 में शिव भक्त जो महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखेंगे वे 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में अपना उपवास शुरू करेंगे और 27 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त के बाद इसे तोड़ेंगे। महाशिवरात्रि की रात में जब भक्त ध्यान और जागरण में लगे होते हैं तो उनसे उपेक्षा होती है कि वे शांत शरीर और मन रखें, जिससे उनके शरीर पर किसी भी भोजन को पचाने और पचाने का दबाव न पड़े। उपवास करने वाले भक्त से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पूरे दिन शांत और संयमित रहे, क्रोध से बचे तथा पूरे दिन आध्यात्मिक गतिविधियां में व्यतीत रहे। अभिषेक करना महाशिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले विभिन्न प्रसादों के अलग अलग अर्थ और महत्व होते हैं। उदाहरण के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध शांतिपूर्ण जीवन के लिए आशीर्वाद लाता है। शहद जीवन और रिश्तों में समृद्धि और मिठास लाता है। भगवान शिव को चढ़ाया गया दही शीतलता प्रदान करता है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है और माना जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय है। कुछ लोग भगवान शिव को गन्ने का रस, गंगा जल और चंदन भी चढ़ाते हैं। वैसे तो भक्ति और सेवा की शुरुआत घर से ही होती है, लेकिन कुछ लोग महाशिवरात्रि के दिन और रात को मंदिर जाना भी पसंद करते हैं। वहाँ वे रुद्राभिषेक करते हैं, दूसरों के साथ मंत्रोच्चार करते हैं और अपने भीतर ध्यान लगाते हैं। और अधिकांश लोग वाराणसी में काशी विश्वनाथ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर आदि मंदिरों में जाना भी पसंद करते हैं।